अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 76 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। लेट ए बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1। मेरे पास एक कह लें ए, उन्होंने खुद से कह दिया है कि ये एक ऐसा पोजिशन वैक्टर है जो कि मतलब जो उसके पॉइंट्स हैं वो कौन-कौन से x1 y1 z1, ये आपके मतलब ब्रैकेट्स में है, कॉमास के साथ है। अगर इसको ब्रैकेट्स के मतलब इसके सेपरेटली लिखा जाए, इसके अलावा अगर देखा जाए तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंड आर द पोजीशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट x y z। और वो कह रहे हैं कि r एक ऐसा पोजीशन वैक्टर है जिसका जो पॉइंट है वो कौन से पॉइंट है, x y z है। तो अगर हम इसको i j k की फॉर्म में देखें तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसके अलावा कह रहे हैं डिस्क्राइब द लोकस ऑफ आर इफ। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस आर का लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस बेसिकली अगर वर्ड आप देखें तो इसका मतलब है ये कोई सा कर्व है या फिर हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कह लें कोई एक ऐसा कह लें पॉइंट है जो कि बाकी सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। कुछ इस तरह से ही प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन आप इससे जो है ना कह लें कि कर्व जो है वो कह सकते हैं। इसका जो प्रॉपर मीनिंग है अगर मैं आपको बताऊं तो वो एग्जैक्ट अगर एक्यूरेट मीनिंग बताऊं तो वो जो मेरे पास अगर मेरे पास ये है प्रॉपर, अगर मीनिंग की बात की जाए लोकस की तो वो है कि ये कोई सा कर्व है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कह लें या लिखा ये हुआ है अदर फिगर फाउंड बाय ऑल द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स और बाय अ पॉइंट लाइन और सरफेस मूविंग अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली। मतलब कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, या तो ये कोई किसी कर्व है या फिर ये कोई ऐसा कह लें कि मतलब ऐसा पॉइंट है जो कि मतलब ऐसी फिगर है जो कि सेटिस्फाई कर रही है बाकी सारे पॉइंट्स को किसी पर्टिकुलर इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है, या फिर किसी लाइन को, किसी पॉइंट को, किसी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को, ठीक है, इस तरह से बताया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ अभी के लिए देखें कि लोकस किसे कहते हैं, कोई सा कर्व है, ठीक है। अब उसमें जो इसका ए पार्ट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो है आर माइनस ए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू 3, ठीक है। एब्सोल्यूट है या फिर मॉड कह लें या फिर इसको आप डिस्टेंस कह लें, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने लेट लिख दिया है। यहाँ पे आप लेट ना भी लिखें, क्यों, क्योंकि हम लेट तो नहीं कर रहे, हम लोगों के पास तो ये गिवन है। जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर ए है उसकी वैल्यू x1 y1 z1 है, और जो दूसरा मेरे पास वेक्टर है अगर नेक्स्ट वेक्टर की बात करें तो वो r इज इक्वल टू x1 y z x y z है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये मतलब अगर या तो इस तरह से लिख लें या फिर आपकी चॉइस है आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशंस में आपका क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन हम लोगों ने ब्रैकेट्स में ही रहने देना है, क्यों, क्योंकि हमारे सोल्यूशंस इसमें ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो समझने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है, नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट देखें तो वो लिखा हुआ है इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कह लें ग्रेड 9 में आप लोगों ने ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, जिसमें हमारे पास अगर कोई से 2 पॉइंट्स मेरे पास गिवन हो, ठीक है, कोई से 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं ग्रेड 9 से, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, मतलब अगर हमारे पास तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, x भी है, y भी है, z भी है, तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा। वो डिस्टेंस फार्मूला ये है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास जो है इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस आएंगे, ठीक है। अब ये तो मेरे पास हो गया कह लें कि मेरे पास फार्मूलाज इसके अकॉर्डिंग आ गए हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग 3x3 का डिटर्मिनेंट जो है, मतलब 3x3 का जो मेरे पास फॉर्मूला है उसको मैंने डी की जगह रख देना है, क्योंकि r माइनस ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी डिस्टेंस को, तो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया है। उसके अलावा मैंने लिखा है एज वी नो दैट, हमें इसकी वैल्यू पता है 3 है, तो मैंने क्या करना है, इसको पहले लिख देना है, ठीक है, और इस r माइनस ए की जगह वैल्यू 3 रख देनी है, ठीक है। इसके बाद लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर रूट को खत्म करना है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आई है, और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, स्फेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जिसमें एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब कोई सा आर का स्क्वायर आएगा ना, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ
अब इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्क्वायर आ गया, तो मैंने लास्ट पे लिख देना है दिस इक्वेशन, यहाँ पे द इक्वेशन शोज दैट द लोकस ऑफ आर इज अ स्क्वायर विद सेंटर। सेंटर पॉइंट कौन कौन से हैं, सेंटर पॉइंट हमें कैसे पता लगेगा, x माइनस x1, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ये मेरे पास कह लें कि जो सेंटर पॉइंट एक ही है, इसके साथ जो नंबर है वो, और ये तो x1 y1 z1 मेरे पास सेंटर पॉइंट है, और जो रेडियस है वो आपकी चॉइस है, मतलब 9 का इस तरह स्क्वायर भी ले सकते हैं, मतलब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, इस तरह से लिख लें, क्यों, क्योंकि ये x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ स्क्वायर होती है बेसिकली। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने 3 का स्क्वायर बना दिया, तो जो रेडियस है वो क्या है, 3 है। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट तो इसका प्रूव हो गया। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट पे मूव करने लगी हूँ, ज़रा वो देखें वो किस तरह से हम लोगों ने लिखना है। सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मेरे पास ये है जी बी, ये मेरे पास है आर माइनस ए, पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ, और वो किसके इक्वल है, 0 के। तो हम लोगों ने लिखा है एज वी नो दैट वेक्टर आर माइनस ए एंड ए आर ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। कैसे पता लगा कि परपेंडिकुलर, अगर कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और उनका आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर लिख लो या फिर ऑर्थोगोनल लिख लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो उन्होंने ऑर्थोगोनल लिखा है, आपका मतलब मैंने लिख दिया है कि इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने अब अगेन क्वेश्चन लिख दिया, फिर उसके बाद आर की वैल्यू अगेन लिखी है, जिस तरह से प्रीवियस हम लोगों ने इसके ए पार्ट में लिखी थी, और ए की वैल्यू भी लिख दी है। अब मैंने ये बताया है, ये जो रिप्रेजेंट ड्रॉ किया है ये वेक्टर आर है, ठीक है, और एक वेक्टर ए है, और आर माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये आर माइनस ए और इस ए का जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये शो कर रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे देखिए मैंने लिखा है बाय एक्सपैंडिंग दिस इक्वेशन वी गेट। अब हम लोगों ने इसको एक्सपैंड करना है, क्या करना है, एक्सपैंड किस तरह से करना है, ये मेरे पास आर है, आर की जगह जो उसकी वैल्यू है एक्स वाई जी वो लिख दी, माइनस ए की जगह x1 y1 z1 लिख दिया, और फिर ए की जगह अगेन x1 y1 z1 लिख के इक्वेशन 0 की इक्वल रख देनी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब भी डॉट प्रोडक्ट कोई सी, जैसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा वाई जेड माइनस z1 लिख दिया, क्योंकि माइनस ही करना है पहले, तो माइनस करने के बाद ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, जैसे हम लेते हैं एक आई का प्लस, मतलब आई डॉट आई क्या होता है 1, तो उनके वैल्यूज़ का स्क्वायर्स बन जाता है। ठीक है, और साथ में प्लस का साइन आता है। सेम वैसे ही ये फर्स्ट वैल्यू x1 का x माइनस x1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, प्लस फिर y1 को y माइनस y1 के साथ लिख दिया, प्लस z1 को z माइनस z1 के साथ लिख दिया, और 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, इक्वालिटी से पहले वाली वैल्यू जो रखनी है वो रखनी है x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके इक्वल रख लेना है। अब इसके बाद जो मेरे पास ये इक्वेशंस हैं, और अगर इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो वो मेरे पास क्या आएगा, द इक्वेशन शोज दैट, कहते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि x1 y1 z1 नॉर्मल वेक्टर है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आगे देखिए उन्होंने फर्दर, ये भी आपकी चॉइस है, आप ऊपर वाला लिख लें, लेकिन आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है कि प्लेन परपेंडिकुलर है टू ए। प्लेन क्या है, आर माइनस ए, परपेंडिकुलर किसके, ए के, एंड पासिंग थ्रू इट्स टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, और वो उसके टर्मिनल पॉइंट से जो है वो पास कर रहा है। टर्मिनल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिधर कह लें कि जहाँ पे जिस पॉइंट तक वैल्यू स्टॉप करती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों को कोई वैल्यू बता रहे हैं कि 0 से पाए तक है, तो जो 0 से लेके 0 उसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल, जिस तरह से इनिशियल और टर्मिनल साइड होती है, सिमिलरली वो उसके सारे जो साइड्स हैं, टर्मिनल साइड है, वो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो टर्मिनल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास इसका बी पार्ट था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट पे मूव करने लगी हूँ। ये भी सेम वैसे ही है, क्या करना है, आर माइनस ए डॉट आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आर माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है आर के साथ। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, अगेन इनके पास वैल्यू बाय एक्सपेंडिंग वी गेट। एक्सपेंड किस तरह से किया है, आर की वैल्यू पुट की है और ए की वैल्यू पुट की है, माइनस किया, कुछ इस तरह से लिखा और डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशंस बनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस z स्क्वायर माइनस z1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आया। ठीक है,
अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको यूज़ कर इक्वेशन को रखना है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड वन, और फिर मतलब इस तरह से लिख लें। और ये तो मेरे पास इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आ गई है, बट कुछ पॉइंट्स क्लियर करने के लिए मैंने इसको फर्दर अगेन जो इससे पहले इक्वेशन लिखी थी सेम वही लिख दी है। और अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से वैल्यूज़ बनानी है, मैंने यहाँ से सेंटर फाइंड आउट करना है इसका, और इसके अलावा मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए लिखूंगी बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब अप्लाई होता है, हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज़, जैसे ये मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2x मतलब फार्मूला का वैल्यू गिवन है, लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है वो नहीं हम लोगों ने फाइंड किया। तो लास्ट वाले नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया है। जो मेरे पास एक्स के साथ नंबर होता है, ठीक है, उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर इस साइड पे भी इक्वालिटी से पहले भी लिखते हैं और इक्वालिटी के बाद भी लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही स्टेप होगा, यहाँ पे भी वही स्टेप होगा, यहाँ पे भी वही स्टेप होगा, और तीनों वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं वही यहाँ पे इक्वालिटी के बाद भी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर, और ये आगे स्क्वायर्स आ गया। फिर उसके बाद आपकी चॉइस है, यहाँ पे भी क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है, लेकिन हमने इसको फर्दर एक्सटेंड किया है। मैंने इनको तो मैं एक्सपेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को स्क्वायर को इक्वेशन ऑफ स्क्वायर बना रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर ये इसके एक्सपैंड किए फार्मूलाज, तो x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस z1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अगर 1/4 इन तीनों में से कॉमन ले लूँ तो x1 प्लस y1 प्लस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1/4 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से, मतलब ये वाली वैल्यू इस तरह से भी लिखी जा सकती है, ठीक है। ये मैंने क्यों स्टेप्स किए हैं, ये यहाँ पे भी स्टॉप कर, क्यों, क्योंकि बुक पे पीछे ये आंसर्स हैं, ठीक है, हमने इसलिए इधर तक ये स्टेप्स किए हैं। अगर ये वाला आंसर ना होता तो यहाँ पे ये स्टॉप था, ये आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने यहाँ से ये वाली इक्वेशन एक बनी है मेरे पास, अब ये आर है, ठीक है, ये मेरे पास रेडियस है, ये मेरे पास इसके सेंटर पॉइंट्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जो मेरे पास पार्ट है, पार्ट नंबर सी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली बनी है। तो इसके बाद मैंने लास्ट पे क्या लिख लेना है, दिस इक्वेशन शोज दैट स्फीयर विद सेंटर, स्फीयर का सेंटर x1/2 y1 डिवाइड बाय 2 z1 डिवाइड बाय 2 है, और रेडियस क्या है 1/2 स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।